परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। तो दोस्तों का सब कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव शुरू होने ही वाला है। कृष्ण जी हमारे कान्हा जी हम लोग के बीच में आने ही वाले हैं और उनके आने के लिए हम लोगों ने क्या क्या तैयारी की। बहुत छोटी सी तैयारियाँ की, बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है, बहुत छोटी सी तैयारियाँ की। दिखाती हूँ कि आपको क्या क्या तैयारियाँ मैंने कर ली है। सारी तैयारियां करके रख ली थी, बस पूजा होने की शुरुआत होने ही वाली थी, क्योंकि अभी कृष्ण जी का जन्म तो हुआ नहीं था। तो पहले जन्म के पहले सारी तैयारियां करके रख ली, तो बस सीधे सिर्फ पूजा ही करनी रहती। तो उनके जो प्रसाद में लगना है, ये पंजीरी बना करके रखी थी। हमारे यहाँ आटे की और रवे की ही पंजीरी बनती है। चरणामृत बनाया था जो सामने रखा हुआ, और ये देखिए सारे बैलून लगा दिए हैं। उनका सिंहासन मतलब कि जिस झूले में वो बैठने हैं, उनकी बांसुरी, मोर पंखी, लाइटिंग, झालर मतलब, और एक खिलौना भी टेडी बियर रख दिया उनके लिए। बच्चे हैं, हालांकि इतना बड़ा खिलौना नहीं खेलते हैं, लेकिन फिर भी रख दिया। बच्चों के पास इतने छोटे से खिलौने रखे जाते हैं ना तकिया की तरह, इसलिए रख दिए हैं। तो जैसा मुझे आता था उस तरह से मैंने अपने हिसाब से कर दिया है, सब कुछ ठीक ठाक अच्छे से। और अब बस कृष्ण जी का जन्म हो गया, तो मम्मी कृष्ण जी को चरणामृत से नहला रही। हमारे यहाँ कृष्ण जी को चरणामृत से ही नहलाते हैं, क्योंकि इसको नहलाने के बाद हम लोग इसको भोग के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रसाद की तरह ही चरणामृत को पीते हैं। बस इनको नहला धुला करके फिर गंगा जल से मम्मी ने साफ़ कर दिया। मम्मी गंगा जल से नहला करके चरणामृत में ही डाल रही है। जो भगवान के लिए भोग लगना है चरणामृत अलग निकाल लिया है, जो हम लोग अपने लिए पिएंगे वो चरणामृत प्रसाद का मैंने अलग रख लिया, क्योंकि जो भगवान को भोग लगाएंगे चरणामृत का वो हम बाद में इसी में मिला देंगे। मम्मी ही जन्म कराती हैं सबसे, क्योंकि घर में बड़ी वही हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मम्मी करेंगी। मम्मी कह रही थी कि तुम कर दो, पर मैंने कहा नहीं मम्मी आप ही करो। तो बस अब कृष्ण जी को मम्मी ने कहा ऐसे चिपचिपाएंगे, क्योंकि चरणामृत में दूध, घी, शहद और क्या कहते हैं तुलसी दल और घी सब पड़ा रहता है। इस वजह से मम्मी ने नहलाया धुलाया, फिर उनको साफ पानी से नहला करके बैठा दिया सिंहासन पे। अब मैं दो कान्हा जी हमारे पास है, क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी अपने कान्हा जी को दे गई थी। तो दोनों बाल गोपाल को कपड़े मैंने पहना दिए थे, जो भी उनका जेवर श्रृंगार करना था वो भी मैं कर रही थी। बिस्तर लगा दिया एक कान्हा जी को और एक कान्हा जी को झूले पे बैठा दिया, साथ में बांसुरी रख दी और उनकी फेवरेट मोर पंखी रख दी। अब सबको देखिए पहनाना शुरू कर दिया मैंने जेवर। अब मैं माला पहनाई थी, पर क्या करूँ, इतने छोटे छोटे से लड्डू गोपाल रहते हैं कि एक चीज़ पहना तो दूसरी चीज़ निकल जाती है। पर फिर भी किसी तरह से एडजस्ट करके मैं पहना रही थी कि अच्छे से पहन लें, ताकि हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी एकदम क्यूट से प्यारे से, जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, बच्चे तो हैं ही हैं, वो आज के दिन उनका जन्म हुआ, एकदम क्यूट से प्यारे से दिखने के। देखिए मुकुट वगैरह सब पहना दिया है, किसी तरह से थोड़ा फेविकॉल लगा करके चिपका दिया है कि सब कुछ एकदम वेल अप टू डेट लगे। बस उनको पहना ओढ़ा करके तैयार करके बिस्तर पे बैठा दिया है। अब मम्मी सबको टीका कर रही हैं, जन्म करा दिया। अब बस हम लोग आरती करेंगे कान्हा जी की। तो मम्मी को हम लोगों ने अष्टगंध और चंदन का हम लोग टीका लगाते, तो मम्मी सभी भगवान को टीका लगाई थी। टीका लगाएंगे जैसे हमारे यहाँ होता है, चिराग जलाएंगे, सारे फूल जो चढ़ाने होते फूल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, कान्हा जी की आरती करेंगे, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अब वही सारी चीज़ें मम्मी जो है लगाती चली जा रही थी। उनको जैसे मैंने टीका लगाया तो मुकुट छोटा सा रहता है, छोटा सा सर निकल बांसुरी भी बार बार गिरी थी, क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा नहीं है। एक मैंने स्टूल पे ही सिंहासन बना करके मतलब बैठाया था, झूला रख दिया था, इस वजह से उतनी ज़्यादा जगह थी नहीं। और कान्हा जी भी इतने छोटे छोटे रहते हैं कि लुढ़कते गिरते रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सारी चीज़ें एडजस्ट करके लगाई। अब फिर बाद में मैंने शाम को जो लाइटिंग लगाई थी वो लाइटिंग मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मम्मी आरती कर रही थी तब तक मैंने कहा मैं ज़रा आरती को भी ले लूँ बीच में, जैसे कि देखने में अच्छा लगता है कि कन्हैया जी की आरती हो रही है। ये कन्हैया जी आज के दिन जब घर आते हैं तो उस दिन पता नहीं क्यों घर का माहौल ही एकदम अलग हो जाता है। ऐसे लगता है कि वाकई आपके घर में किसी छोटे से प्यारे से बच्चे का बर्थडे ही है। बिल्कुल एक सारी की सारी पूरे घर भर की ऑरा ही चेंज हो जाती हैं। देखिए कितना अच्छा कितना खूबसूरत लग रहा है। रात के 12 बजे हैं, लेकिन फिर भी किसी को नींद नहीं आ रही, क्योंकि सभी को एक रेस था कि अभी करना है कान्हा जी की पूजा, भी कान्हा जी को जन्म कराना है। सारा कुछ जो भोग उनके लगाया था, जितने भी फल केले वगैरह जो आए थे, चरणामृत, पंजीरी, मिठाई, मक्खन मिश्री तो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए मक्खन मिश्री का भी भोग हम लोग ज़रूर लगाते हैं, और मेरे ख्याल से सभी लोग लगाते होंगे। तो बस अब कान्हा जी की आरती हो रही है, हम लोग आरती गा रहे हैं। मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि आरती कर रहे थे और गाने वगैरह भी सब कान्हा जी के जन्म के टाइम चल रहे थे, तो बहुत शोर शराबा आ रहा था, तो क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर कर दिया। अब देखिए मेरे कान्हा जी का बिस्तर कितना सुंदर, छोटे से 2 मसनद साइड में लगे हुए हैं और पूजा उनकी आरती हो रही है। बांसुरी रखी हुई थी और बांसुरी का भी इंतजार हो रहा था। गुब्बारे भी मैंने साइड में स्टूल में चढ़ा दिए, अच्छे से कवर कर दिया है। सब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप मेरे ही कान्हा जी नहीं, सभी के कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं।
अब देखिए पूजा हम लोग की लगभग हो चुकी है, बस आरती होने वाली। मम्मी ने कहा मुझसे सब लोग बारी बारी से, मम्मी आरती करती हैं सबसे पहले, फिर मम्मी के बाद हम लोग 1 बाई 1 सब लोग आरती करते जाते, भैया लोग सब लोग। मैंने कहा वीडियो ले लो, तो भैया ने कहा नहीं भैया तुम वीडियो ना लो, रात के 12 साढ़े 12 बजने हैं, ऐसे बिल्कुल हम लोग रात के कपड़ों में हैं और वीडियो में लोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से उनको वीडियो में नहीं लिया। सारे बलून्स वगैरह सब सजाए थे। क्या होता है ना कि जब बैलून्स लगा दो तो हवा से उड़ के, तो बैलून्स पता नहीं क्यों फटते बहुत ज़्यादा, फट एकदम के आवाज़ कर के जैसे पटाखे बजते ऐसे टूट रहे थे। फिर मैं उनको बार बार खिड़की की तरफ ला रही सी, धागे से बांधा मैंने उनको, फिर बाद में सेलो टेप से भी चिपका दिया था कि लगे तो रहें कम से कम, जब तक कि कृष्ण जी की जन्म है, जब तक कि उनकी छठी होती है। हम लोग पूरा का पूरा डेकोरेशन हम लोग क्या सभी लोग करके रखते हैं, क्योंकि पहले उनका जन्म होता फिर छठे दिन छठी होती है। तो इस वजह से एक बच्चे के आने से घर में जो खुशी का माहौल होता है, जो घर में साज सजावट की जाती है, वो सारी चीज़ें 6 दिन तक पूरी तरह से दिखनी चाहिए, तभी देखने में सुंदर भी लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र ना लगे। मैंने तो जिसके भी लड्डू गोपाल देखे इतने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे से, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने और लोगों के देखे हैं कितने प्यारे प्यारे लोगों ने सजाए। बस ईश्वर कृपा करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी अच्छा कर सकूँ, क्योंकि आज मुझे जितना आता था मैंने उतना, और फिर एक्चुअली हुआ ना क्या कि शाम को ही मैंने सारी तैयारी की है। उस तैयारी का जो वीडियो था मैंने बनाया भी नहीं है, क्योंकि अब मैं ही तैयारी करना था और मुझे वीडियो बनाना, तो मैंने कहा कहाँ ट्राइपॉड लगाऊँ, कहाँ वीडियो बनाऊँ, तो इस चक्कर में मैंने वो वीडियो नहीं बनाया जो मैं तैयारी के टाइम किया था। लेकिन जब पूजा के टाइम का था तो मुझे लगा कि ये अपने लड्डू गोपाल को तो मुझे ज़रूर से ज़रूर सबके साथ दिखाने चाहिए, ताकि सब लोग जितना ज़्यादा दर्शन करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। और फिर यार साल में एक बार ही तो आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ने भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद जो चरणों में तो पंजीरी थी वो सारे प्रसाद में अब मिला देंगी मम्मी। फिर ये प्रसाद हम लोग भी खाएंगे, और जो लोग भी हैं जैसे जो हमारे घर में आते हैं काम वाम करने के लिए, जो लोग अगल बगल में भी हैं उनको भी प्रसाद दिया जाता है। तो इस वजह से मम्मी सारा भोग लगा, जितना लगाया था निकाल करके जो भोग बनाया था हम लोगों ने सब में मिला दिया मम्मी ने, कि अब ये सब लोग खा सकते हैं। मैं बैठी वीडियो ले रही थी तो इधर बेड के ऊपर बैठ गई थी मैं। ये था मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।